आजकल तो सब लोग वीपीएन ही लगाने लगे हुए हैं, ऐसी है ना। फेसबुक भी वीपीएन से ही चलने लगा हुआ है, वैसे तो सही चलता ही नहीं है। यूट्यूब भी वीपीएन से ही चल रहा है। यहाँ पर मैं आया है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, लेकिन चैट जीपीटी चलता चलता रुक जाएगा। ठीक है, मैं कहा चैट जीपीटी को अगर वीपीएन से चलाएंगे ना तो चलता हुआ रुक जाएगा। चैट जीपीटी वीपीएन पे नहीं चलता। तो आपने क्या करना है, जब आपने चैट जीपीटी यूज करना है तो अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हैं तो वीपीएन को यहाँ पे जैसे ये वाली एक प्रोफाइल खोली है ना मैंने गूगल की, एक और गूगल की प्रोफाइल बना लें, उसमें वीपीएन ना लगाएं, तो उसमें चैट जीपीटी यूज करें, और जो दूसरी प्रोफाइल है उसमें वीपीएन यूज करें। बात समझिए, गूगल प्रोफाइल का मतलब पता है क्या है? ये जैसे मैंने एक अकाउंट खोला नहीं है सोफे वाला, अब मैं इसको बंद करूँ, एक और प्रोफाइल है मेरे पास, देखो ये दूसरी प्रोफाइल है, अब मैं इसे खोल लेता हूँ, ये दो अलग अलग विंडोज खुल गई है। ये गूगल की प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल कैसे बनती है? आपके जीमेल से। या आपका जीमेल बना हुआ, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप जो कुछ देख रहे हो इस वक्त, ये क्लाइंट्स की प्रोफाइल है, मतलब मैंने जिस क्लाइंट का काम करना होता है उसी की प्रोफाइल खोल लेता हूँ, तो अलग अलग ईमेल्स खुल जाते हैं। जब उसकी अलग ईमेल खुल रहा है, उसी का लिंक्डइन खोल लूँगा वहाँ पे, उसी का यूट्यूब खोल लूँगा, यानी सारे प्लेटफॉर्म उसके अकेले अकेले खुल रहे होते हैं। अच्छा इधर आ जाते हैं, चलो इधर आ जाते हैं, ये आ गया जी जीपीटी, इस पर क्लिक करें। आपका चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनेगा? आपके जीमेल अकाउंट से बनेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जीमेल से कनेक्टेड हैं तो बना सकते हैं। मैं इधर आ गया हूँ, नीचे आए बॉटम पर, ये क्या लिखा हुआ है? ट्राई, ये फ्री है। अब यहाँ पर लॉगिन और साइनअप लिखा हुआ है, तो अभी तो मैं पहली दफ़ा इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। अकाउंट तो आपको भी पता है एक ही दफ़ा क्रिएट होता है, तो फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे, फिर बार बार लॉगिन करेंगे। तो पहले साइन अप कर लें, कंटिन्यू विद जीमेल और कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट। इसका क्या मतलब है? या हॉटमेल के साथ भी बन जाएगा और जीमेल के साथ भी बन जाएगा। मैं कहता हूँ जीमेल से बनाओ, मैं कहता हूँ इस अकाउंट से बनाओ, बन रहा है। कहता भाई बर्थडे अपनी बतानी है, यानी डेट ऑफ बर्थ बता दो यहाँ पे, इसे 2000 कर देता है, चलो जो भी आ गया, कंटिन्यू कर लो क्या बाकी से। वो यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा ना मुझे, अगर मैं अपना कोई पुराना नंबर दूंगा तो मुझे लगता है दोनों के साथ मैंने एक ही बनाया हुआ, हाँ तो वो बनाएगा नहीं। तो मैंने कहा ना 306 वाला नंबर लगा कर देखता हूँ, वो आएगा या व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप करो देख लेते हैं। व्हाट्सएप भी हमारे पास दो होते हैं, सिंपल और एक बिजनेस वाला। डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या कहता है? बस इसको मैं क्लिक करूंगा तो हो सकता है एक वेरिफिकेशन के लिए कोई छोटा सा क्विज टाइप चीज़ आएगी, उसको मैं फिल करूंगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आप किधर आएंगे वो दिखा देता हूँ मैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप क्या करोगे वो विंडो में आ जाता है। ठीक है, यानी कि बना हुआ जीपीटी, ताकि आप इसको यूज करना सीख लें। चैट जीपीटी लिखा मैंने, ठीक है कि नहीं? फिलहाल मैं इन विंडोज को बंद कर देता हूँ ताकि इसका टाइम जरा थोड़ा सा बच जाए। आगे इस पे जाए। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट है, ठीक है ना, तो इसका मतलब मैंने यहाँ से साइन अप नहीं करना, यहाँ पे मैंने लॉग इन करना है। मैं सीधा आ गया ना सीधा। अब मुझे क्या करना है? चलिए जी, अब हम जरा थोड़ा सा यूँ करते हैं कि इससे कुछ बातें करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल की। ठीक है,
मैक्सिमम, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैक्सिमम सर्विस एरियाज इन गूगल बिजनेस प्रोफाइल एज पर 2023। ठीक है, ये मैंने से क्वेश्चन किया ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस एरियाज आए थे ना हमारे पास, ये इसके मतलब देखते हैं क्या बताता है, कुछ बताता है कि नहीं बताता। बड़े जरा क्या कह रहा है। As an AI language model, I don't have access to the special policies and guidelines। कहता है ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़रूरी नहीं कि ठीक भी हो, ऑथेंटिकेटेड हो, ठीक है, इसकी अपनी एक स्पेशल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। तो कहता है कि बहरहाल हाउएवर एज ऑफ माई नॉलेज, कहता है मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप 20 सर्विस एरियाज ले सकते हैं। ये बताया था ना आपको मैंने, तो उसने बता दिया 2019 20 सर्विस एरियाज हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता लगा, कुछ पता लग गया। अब चले आगे मैं कहता हूँ, अगला मैं एक और क्वेश्चन, ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए कि आपने अपने आप को इन चीज़ों का आदी बनाना है। देखिए चैट जीपीटी, जो अक्सर लोग कह रहे होते हैं भाई चैट जीपीटी आ गया तो ये हो गया, या रोबोट आ गया तो इंसान की छुट्टी हो गई, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन रोबोट को चलाने वाला बंदा भी तो इंसान ही है ना, और एआई को चलाने वाला बंदा भी इंसान है। तो इसका मतलब है ये इंसानों को हेल्प तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि इंसान कब्रिस्तान में चले जाएंगे और एआई उसकी जगह पर ले लेगा। मतलब ऐसे तो नहीं ना होगा, वो मार मूर के सबको, तो रोबोट चलना शुरू हो जाएंगे या चैट जीपीटी चलना शुरू हो जाएगा और कंटेंट राइटर खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो कंटेंट राइटर है उसको हेल्प मिल गई ना, प्रोफाइल बनाने वाले बंदे को हेल्प मिल गई, गूगल ऐड चलाने वाले को हेल्प मिल जाएगी, सोशल मीडिया पर ऐड बनाने वाले को हेल्प मिल जाएगी, ग्राफिक डिजाइनर को हेल्प मिल जाएगी। सॉरी, अच्छा अब हम क्या कहते हैं इसको, यहाँ आकर मैं इससे अब कुछ पूछता हूँ, ठीक है। What are the standards to optimize Google business profile in 2020? ठीक है, अब वो जो मैंने आपको अगले लेक्चर में पढ़ाना है, मैंने वो इससे पूछा है। मैं कहा मुझे बताओगे भाई गूगल को ऑप्टिमाइज करने के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, फैक्टर्स क्या हैं उसके ऑप्टिमाइजेशन के। ठीक है, 2023 में साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे लेटेस्ट बताए, पुरानी चीजें ना बताए। चलो मैं इस पे लिख के एंटर करता हूँ, देखें जरा क्या है। मुश्किल सवाल पूछ रहे, सोच में पड़ गया। क्या कहते हैं, एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई कैन प्रोवाइड सम जनरल टिप्स। अब आप देख रहे हैं ना, अब वो उसने हाथ भी खड़े किए ना खड़े, ये नहीं कह रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, कह रहा है मेरे पास जो बेहतर चीज़ है ना जी, एज ए AI मॉडल मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली इसने क्या किया हुआ, डाटा कलेक्ट किया हुआ ना, पुराना डाटा कलेक्ट किया हुआ सारा, उसी की बेस पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ भाई मैं DHA वाइट ब्लॉक में ना घर खरीदना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ इस वक्त अंदर अच्छा घर कितने पैसों में मिल जाएगा, तो क्या बताएगा आपको? ये तो नहीं बताएगा। ठीक है भैया, किसी बंदे के पास है वो आपको बताएगा जो घर बेच रहा होगा वहाँ पर, या जो रियल स्टेट को डील कर रहा होगा। ऐसी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता आपको। देखिए ये सारे के सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स आ गए जो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल्स लिखने में कितना हेल्पफुल है आपके। हाँ, आर्टिकल्स राइटिंग हो सकती है ना। अब आर्टिकल्स लिखने के लिए तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश अच्छी होने के साथ साथ फिर आपको डिजिटल मार्केटर भी होना चाहिए। अब अगर जब मैं खुद से डिजिटल मार्केटर हूँ ना, मैं डिजिटल मार्केटर, अब मैं जब इसको यूज़ करूँगा तो मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर नहीं है तो आपको क्या पता ये ठीक इन्फॉर्मेशन है कि गलत इन्फॉर्मेशन है। जब मैं डिजिटल मार्केटर होऊंगा तो मैं मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पसंद आई इसकी फोटो, बातें मिसाल को कह रहा है जी क्लेम एंड वेरीफाई योर बिजनेस लिस्टिंग। ओके, यही बात हो रही है ना हमारी अभी। अच्छा, नंबर 2, कंप्लीट योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये भी मैंने कहा था कि ज़्यादा से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है जी, ऐड हाई क्वालिटी फोटोज। कहते हैं अच्छी क्वालिटी वाली तस्वीरें लगाएं, अच्छी क्वालिटी वाली। जितनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लगाओगे, अच्छे कैमरे से खींच के लगाओगे, उसको पसंद आएंगी। बुरी चीज़ें ना लगाएं उसके पास। ऐसा ना हो कि आपका और गूगल का इंप्रेशन, दोनों का इंप्रेशन खराब हो। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इनकरेज कस्टमर रिव्यूज़। ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, रिव्यूज़ क्या होते हैं, कैसे देते हैं और उनको हम इनकरेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है जी यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड्स। जी, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपकी जो लोग सर्च करने लगे हैं ना,
तो जो चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं उनको हम एज ए डिजिटल मार्केटर हम उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड सर्च क्या होती है, कैसे कीवर्ड्स तलाश करने हैं हमने, ठीक है, हम इसे सीखेंगे। तो कहता है भाई कीवर्ड्स भी आपके रेलिवेंट होनी चाहिए। पोस्ट रेगुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहता है भाई इंगेज रखें लोगों को, यही मैं भी कह रहा हूँ ना कि इंगेज रखें। छोड़ देंगे तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, किसी भी चीज़ में छोड़ दोगे तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। कहता है रेगुलरली पोस्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल मेरी बर्थडे है तो मैं पोस्ट लगा दूँ, ठीक है, या कल इमरान खान की बर्थडे है या कल नवाज शरीफ की बर्थडे है तो मैं ये पोस्ट लगा रहा हूँ। ये वाली पोस्ट नहीं लगानी, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये फेसबुक नहीं है, ये इंस्टाग्राम नहीं है। ऐसी चीज़ों को ये फौरन रिजेक्ट कर देगा, ठीक है भाई। जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बिजनेस की दो, जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपने क्लाइंट्स को दो। क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, ये वो आपसे मांगने लगा हुआ, चाहे वो फोटो की शक्ल में। फोटो की शक्ल में भी ऐसे नहीं है कि मैंने अपनी सेल्फी ली है और दे दी, कि मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ और सेल्फी लेकर लगा दी, उसको क्या फ़ायदा है इसका, भी मेरे कस्टमर को इससे कुछ मिलेगा, कोई उसे तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है रेलिवेंट टू बिजनेस, क्यूरीज की आवाज़ है, यानी वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, वो आपके बिजनेस के मुतालिक आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपने वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस। इसमें भी मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो कहता है भाई देखते रहिए मैसेजेस लोगों के। तो ये वाले मैसेजेस आपके सिम पे नहीं आ रहे, ये मैसेजेस आपको प्रोफाइल में आ रहे हैं और गूगल पे इंटीमेट हो रहे हैं, यानी ईमेल में इंटीमेट भी हो रहे होंगे कि भाई एक बंदे ने आपको मैसेज किया है, उसको आपकी कोई सर्विस चाहिए, अब आप उसको जवाब दोगे। लेकिन जवाब कहाँ पे दोगे, प्रोफाइल में आकर दोगे। अच्छा, अब मैं आगे क्या करता हूँ, बात को अब खत्म करते हैं। आगे मैं करता हूँ कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया भाई ना, जरा थोड़ा सा और बेहतर कर दो उसको। तो मैं ऐसे कहता हूँ प्लीज़ रिफाइन इट मोर। आगे देखते हैं क्या आता है। कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूँ। हाँ, कहते हैं वो जो बातें मैंने पहले बताई थी ना वो तो है ही है। ओके, उसने आगे से कहां से शुरू किया जरा देखें। 7 कहता है हाँ, मैं इसको और बता देता हूँ। यूज रेलिवेंट कैटेगरीज। अब ये बातें उसने पहले नहीं बताई मुझे। अब देखें, ये वो बात है जिसमें वो कहते हैं ना कि रोल किल हो जाएगा। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग भी ये कहते हैं, मैंने कहा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर भी ये कहते हैं कि भाई जब से आया डिजिटल मार्केट आया ना चैट जीपीटी, इसने तो सत्यानाश कर दिया। हाँ, इसने सत्यानाश नहीं किया, ये तो आपकी हेल्प कर रहा है भाई, असिस्टेंट है आपका, ये आपको असिस्ट कर रहा है। तो उसने ये नहीं कहा कि वो गलत थी बातें, कहता है भाई ये 7 पॉइंट तो ठीक है मेरे। उसके बाद ये पॉइंट इसमें और आ गया, क्या कहते हैं, यूज रेलिवेंट कैटेगरीज। मैंने कहा था ना बिजनेस को लोग कैटेगरीज के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रोवाइड एक्यूरेट बिजनेस आवर्स, कहता है आप ये भी बता सकते हो। फिर क्या कहते हैं, यूज गूगल बिजनेस पोस्ट, कहता है गूगल माई बिजनेस में पोस्ट लगाएं। अच्छा, यहाँ आकर रुक जाएगा, यहाँ आकर मुझे इससे एतराज है बहुत बड़ा। हाँ, क्या एतराज है, इसने टर्म इस्तेमाल की गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस, अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे इस नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको, इसलिए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आज से कुछ 7-8 महीने पुराना नाम इसने इस्तेमाल किया है। ये नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पिछले मेरा ख्याल है कि पिछले मई में या जून में ख़त्म हो गया। यानी गूगल वाले, अगर मेरा कोई लेक्चर आप देखोगे ना पिछले अप्रैल का, तो जब मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ उस पर चैनल पर, पिछले साल का जो लेक्चर देखोगे ना तो उसमें मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं कहूँगा, उसमें मैं बोल रहा हूँ गूगल माई बिजनेस बार बार। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, गूगल माई बिजनेस था। अब देखो ना, इसने आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसने पुराना डाटा उठाकर आपको एकदम दे दिया। अब ये कौन एक्सट्रैक्ट कर सकता है ये बात, जो एक्सपर्ट होगा, जिसको पता होगा, जिसकी फील्ड होगी, उसको पता लग जाएगा कि ये वाली चीज़ रेलिवेंट नहीं है। ये नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट करूँ, सब कुछ उठाऊँ और उठा कर कहीं पर लगा दूँ। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है मैं इसे क्या कहूँगा, मैं लिखूँगा यूज गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट लगानी है मुझे। गूगल माई बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम कहें ना गूगल एड्स, तो गूगल एड का जो पुराना नाम था ना वो था गूगल एडवर्ड। तो अगर आप आज कॉलेजेस में चले जाए ना तो मेरा ख्याल है आज भी कोई नाम ले रहे होंगे, हालांकि गूगल एडवर्ड के नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, ये भी खत्म हो चुका है। तो पढ़ाने वाले लोग किताबों से पढ़ाते हैं ना, याद रखें कभी भी डिजिटल मार्केटर बुक पढ़ के नहीं बनेगा उनका। डिजिटल मार्केटर हमेशा या तो गूगल की मदद से बनेगा और उसके बाद एक्सपेरिमेंट से बनेगा। जब, और एक्सपेरिमेंट्स का क्या मतलब है, मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे किए जा सकते हैं, मतलब मैं आपको पढ़ाते हुए तो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा। अगर मैं टीचर हूँ तो लगता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, मुझे पता है भाई ये कोर्स आउटलाइन है,
ये नोट्स एंड प्राइवेट धड़ाधड़ चीज़ ऐसे ही है ना। एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट कब होगा? जब मैं किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा होगा, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। क्यों करूँगा? मुझे मजबूरी ये करनी पड़ेगी, इसलिए वो कहेगा कि मुझे ये करना है। मेरा क्लाइंट कहेगा भाई इस तरह करके दिखाओ, मुझे ये करवाना है, ये काम जब मुझे कहेगा ना ये करवाना है, तो फिर मुझे उसके ऊपर वर्किंग करनी है। फिर जब मैं वर्किंग करूँगा तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद कहता है ऑफर ऑनलाइन बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट, सारी की सारी उसने वो दे दी है। प्रोफाइल उठाकर जो है ना, अगले लेक्चर में हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़नी है ना, उसने सारे 13 पॉइंट्स वो हमें बता दिए। ठीक है, अच्छा अब इधर आते हैं और कोई बात करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं इसको। एक आधी बात और इससे पूछते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अपना माइंड ओपन करें और इसकी जड़ों में बैठ जाएं। आपको जो कुछ कर रहे हैं ना, इससे पूछ के करें, तो आपको किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लो जी, अब मैंने क्या करना है, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाता हूँ। देखो सोशल मीडिया की पोस्ट फेसबुक के लिए मैं बना रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर फीड होती है, फेसबुक के ऊपर स्टोरी होती है, फेसबुक के ऊपर रील होती है, ऐसी है ना। यही सब कुछ इंस्टा पे भी होता है। मैं यही सब कुछ इंस्टा पे होता है ना। मैंने एक टर्म इस्तेमाल की ना, फीड। सबको पता है ना फीड क्या होती है। फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगी होती है उसको हम फीड बोलते हैं, फीड पोस्ट बोलते हैं। बाकी रील होती है, रील अलग चीज़ है, स्टोरी अलग चीज़ है। इसी तरह इंस्टा है, इसी तरह लिंक्डइन है, इसी तरह यूट्यूब पे भी पोस्ट लगती है। इसी तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए ना। अब मैं उसे कहता हूँ कि भाई मैंने ना एक पोस्ट लगा दी है, देखिएगा जरा। इसे मैं कहने लगा हूँ राइट एंड ऑप्टिमाइज। ये टर्म हमने इस्तेमाल करनी है, हमारा कोर्स ही ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ राइट एंड ऑप्टिमाइज्ड सोशल मीडिया पोस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट how to optimize Google business profile in 2023 with hashtags। चलो जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ उससे। ये सारी मैंने स्टोरी लिख दी उसके पास। मैं कहा मुझे एक पोस्ट लिख कर दे दो कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के क्या फैक्टर्स हैं। ये मैं फेसबुक पे लगाना चाह रहा हूँ, ये मैं लिंक्डइन पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या करूँगा, इमेज तो डिज़ाइन कर लूँगा मैं। उसके बाद कंटेंट लिखने में मुश्किल होगी ना कि भाई इंग्लिश कहाँ से लिखूँ, तो मैंने इससे लिखवा ली। एंटर करूँ, बन गई। क्या कहता है, कहता है इज योर बिजनेस टेकिंग एडवांटेज ऑफ गूगल बिजनेस इज इंक्रीज विजिबिलिटी अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। यही कहा था ना मैंने कि विजिबिलिटी बढ़ती है आपकी। अच्छा, हियर आर 13 एसेंशियल टिप्स टू ऑप्टिमाइज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इन 23 एट गूगल बिजनेस दिस। मुझे लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। ठीक है, क्या कहूँ उसको मैं, रिफाइन करो विद मोर ऑप्टिमाइज्ड टेक्स्ट। उसी के अंदर मैंने सीखा इसे और बेहतर कर दो। सही हो गया। अब क्या कहते हैं, वांट टू बूस्ट योर बिजनेस ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स विद गूगल माई बिजनेस। आप देख रहे हैं विद गूगल माई बिजनेस, पुराने नाम पे गया ना। ये काम किसका है, ये जो इंटेलिजेंट बंदा है इसके सामने बैठा होगा उसका काम है। मतलब ये 100% आपको फ्रेश चीज देगा ही, ये सारा पुराना डाटा निकाल कर देगा। हो सकता है कि 4 साल के बाद ये गूगल माई बिजनेस की टर्म यूज करनी छोड़ दे, इसलिए कि गूगल से फिर जो डाटा उसे मिल रहा होगा वो सारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आप गूगल से जाकर ये हेल्प लेंगे गूगल से, और वो हेल्प गूगल के थ्रू आपके पास आ रही है, किसी वेबसाइट से नहीं आ रही होगी, तो गूगल खुद से कभी भी गूगल माई बिजनेस यूज नहीं करेगा। गूगल जब भी बार बार यूज करेगा तो टर्म क्या यूज करेगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक हो गया, चलो ये मैंने आपको सिखा दिया कि आपने चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है, टॉपिक बाई टॉपिक। हाँ,